ओम शांति। आज 11 मई 2021 के बाबा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों को हम रिवाइज करते हैं। तो आज की मुरली की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। कंट्रास्ट की बातें। तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। वहाँ सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, अब हेल बन गया है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी पतित हैं। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? भारतवासी सतो प्रधान थे, सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, सतो प्रधान थी। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत स्वर्ग था, बहुत धनवान था। हीरे जवाहरों के महल थे। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे। सृष्टि चक्र का ज्ञान। राम राज्य सतयुग, त्रेता, रावण राज्य द्वापर, कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत में एक धर्म था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य है। 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख पाया है। बाप की बायोग्राफी। बाप आते ही भारत में हैं। उनका नाम शिव है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक ही है। सुख शांति का वरदान एक बाप ही दे सकते हैं। आत्मा का ज्ञान। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आत्मा भी निराकार है, निराकार से साकार में आती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। सभी आत्माएं गर्भ में जन्म लेती हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। ऊंच पद पाने की युक्तियां। और संग बुद्धि योग तोड़ना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो सब खाद जल जाएगी। पवित्र बनना है। श्रीमत पर चलना है। उस अलफ बाप को ही याद करना है। धारणा की विशेष बातें। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा की निशानियां। कहा जाता है, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। तो ये थी आपके सम्मुख आज की मुरली की कुछ विशेष पॉइंट्स, जिनको सारा दिन हम बुद्धि में रखते हुए उनका मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति।